Hello students, good morning to all. Here we are going to discuss about the dentition in mammals. Dentition in mammals is very important topic and it's very large topic to be discussed. So this is divided into two parts. Part 1 we are dealing with, तो इस पार्ट में हम टीथ क्या होता है, डेंटिशन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है, टीथ का स्ट्रक्चर क्या है एंड टीथ का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब हम जानेंगे. एंड दिस वीडियो लेक्चर इज फॉर द बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. सो टीथ एंड डेंटिशन दोनों आप सिनोनिमसली यूज नहीं कर सकते हैं, दोनों थोड़ा सा अलग, एक थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस है दोनों में. द हार्ड एंड यूजुअली पॉइंटेड स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू जॉ बोन्स इन द बकल कैविटी ऑफ वर्टिब्रेट्स आर नोन एज टीथ. तो टीथ क्या होता है ये हमें सबको पता है, लेकिन टीथ का स्ट्रक्चर, उसके काइंड, उसके नंबर्स कितने हैं, उसका अरेंजमेंट कैसा है, वो किस तरह से अरेंज रहते हैं, किसी भी तरह की कोई अगर एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कोई स्पेसिफिक करेक्टर है, तो वो सारा हम किस में स्टडी करते हैं, डेंटिशन में. सो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटिशन. All the teeth are found among fishes, amphibians and reptiles, or also known have been present in ancestral birds, but they are mostly highly specialized in the mammals. तो आप डेंटिशन इन मैमल्स को ही क्यों पढ़ रहे हो, वाई नॉट डेंटिशन इन फिशेज, वाई नॉट डेंटिशन इन एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स, लाइक क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एडवांस फीचर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो मॉडिफिकेशंस हैं, या सबसे ज़्यादा जो वेराइटीज़ हैं आपको देखने को मिलती हैं, वो मैमल्स में है. दैट्स वाई वी आर स्टडिंग हियर एंड यू आर सपोज टू बी स्टडी अबाउट द डेंटिशन इन मैमल्स. Teeth are, as a rule, present in the fetal as well as adult crocodile conditions of mammals. In all such cases, they are never found on the palatal bone, but they are present on premaxillary, maxillary, and mandible, and are, unlike those in most lower vertebrates, differentiated in forms and functions. टीथ में कौन कौन सी बोन्स आपके इन्वॉल्व होती हैं, इसमें आपकी आती है मैक्सिली, प्री मैक्सिली एंड डेंट्री बोन्स. डेंट्री बोन्स जो है वो आपके लोअर जॉ के लिए होती हैं, प्री मैक्सिली एंड मैक्सिली आपकी अपर जॉ के लिए होती हैं. सो बोन्स में डिफरेंस है. इसके अलावा बहुत सारे फॉर्म्स, फंक्शंस, टाइप्स, मॉडिफिकेशंस, वेरिएशंस, ये सारे, इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है वो आपको मैमल्स में देखने को मिलती है. फंक्शन ऑफ टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो टीथ का क्या होता है, ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग ऑफ प्रे. ठीक है, टीथ आर मॉडिफाइड टू सर्व एज ए ग्राइंडिंग मील फॉर चूइंग द फूड. होल्डिंग के लिए काम में आता है. दूसरा उसको क्या करता है, ग्राइंडिंग और चूइंग करने के लिए काम में आता है. एंड टीथ में सर्व वेपन्स फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस. ठीक है, तो ये फंक्शंस जो है मैमल्स में हम देखने को मिलते हैं. इसी तरह के फंक्शंस आप जहाँ पे भी आप टीथ, लाइक फिशेस में आप पढ़ते हैं, आप एम्फीबियंस में पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे ये तीनों फंक्शन परफॉर्म है, ये ज़रूरी नहीं है. ऑफेंस डिफेंस के लिए कुछ और भी हो सकता है. टीथ जो है वो ग्राइंडिंग के लिए कई बार काम में नहीं आ रहे होते हैं, लाइक जैसे बर्ड्स में टीथ गेट मॉडिफाइड या आपके जॉर्ज जो होते हैं वो दे मॉडिफाइड इनटू द बीक. सो वहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ होल्डिंग का काम कर रहे होते हो. चूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए आपके क्या होते हैं, गिजर्ड होता है. इसी तरह से ऑफेंस एंड डिफेंस में वर्क करते हैं. लेकिन ये सभी जो तीनों आपने फंक्शन देखे हैं, उन तीनों में मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, वेरिएशंस हो सकते हैं मैमल्स में, बट ऑल थ्री फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द मैमल्स. सिग्निफिकेंस क्या है टीथ की, टीथ जो होते हैं वो हर एक मैमेलियन स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. ठीक है, देखिए कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपका अलग से दिया हुआ होता है सिलेबस में, दैट मीन्स इट हैज़ मच मोर सिग्निफिकेंस. आपको उसकी स्टडी, सिर्फ आप स्टडी नहीं करें, उसके बारे में आपको सोचना है कि आप इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हो. ठीक है, डेंटिशन आपने पढ़ लिया, टीथ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, बट व्हाट मोर, आप इसके बारे में और इससे ज़्यादा और क्या है जो आपको पता होना चाहिए. अगर आप कंक्लूसिव वे में, अब अगर किसी भी टॉपिक को आप कंक्लूड करके देखते हो तो आपको इसकी सिग्निफिकेंस पता चलती है कि हमने ये टॉपिक क्यों पढ़ा. ठीक है, तो टीथ की सिग्निफिकेंस, टीथ जो है उनके बेस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है मैमल्स का. दिस स्टडी ऑफ द डेंटिशन इज इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिक वर्क ऑन मैमल्स. मैमल्स को हम टीथ के आइडेंटिफिकेशन के बेस पे हम उनको क्लास वाइज, ऑर्डर वाइज, फैमिली वाइज उनको प्लेस कर सकते हैं. नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ प्रॉक्सिमेट एज ऑफ मैमल्स. इससे हम एज के बारे में पता लगा सकते हैं.
दूसरा, स्टडी ऑफ डेंटिशन हैज हेल्प इन डिसाइडिंग द पेडिग्री ऑफ एंसेस्ट्रल, हम एक पेडिग्री क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी एंसेस्ट्रल फैमिली हिस्ट्री हम क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा, हम टीथ के थ्रू उसकी फीडिंग हैबिट के बारे में पता लगा सकते हैं, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, ठीक है, इंसेक्टिवोर्स हैं। तो इन सब में टीथ का जो अरेंजमेंट है, टीथ का जो स्ट्रक्चर एंड टाइप है, उसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। सो फीडिंग हैबिट भी हम टीथ के थ्रू पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम उन मैमल्स को देखने की कोशिश करेंगे जिनमें टीथ नहीं होते हैं। तो आपके कुछ ऑर्डर्स होते हैं स्पेसिफिकली जो टीथ लेस होते हैं, टूथलेस होते हैं। Not all the mammals possess teeth. In some monotremes, echidna, and some American anteaters, however, they are entirely absent in any time. इन सम मतलब कुछ में क्या आप देखेंगे कि उनकी थ्रू आउट द लाइफ उनके माउथ में टीथ नहीं होते हैं। कुछ में क्या होता है, सेकेंडरीली एब्सेंट हो जाते हैं, यानी प्राइमरली या फ्यूचर लाइफ में या जब यंग होते हैं उस वक्त उनमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एडल्ट लाइफ में बिकॉज टीथ आर नो मोर यूज, तो टीथ जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं या टीथ जो होते हैं वो नहीं रहते हैं। इन सन स्पाइनी एंटीटर टैकीग्लॉसिस नो टीथ आर फाउंड इन एनी स्टेज। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपसे अक्सर पूछा जाता है ऐसा कौन सा मैमल है, कौन सा ऑर्डर है जिसमें आपके टीथ बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो टैकीग्लॉसिडी जो है उसमें आपके मैमल्स नहीं होते। उसमें एक एग्जाम्पल आपका एंटीटर है, स्पाइनी एंटीटर, जिसमें आपको टीथ किसी स्टेज में नहीं दिखाई देते हैं। सेकेंडरी टूथलेट कंडीशन अकर इन सम मैमल्स लाइक प्लेटिपस, ऑरिथोरिंकस। एम्ब्रियोनिक टीथ आर रिप्लेस्ड इन एडल्ट बाय हॉर्नी एपिडर्मल प्लेट बट नो ट्रू टीथ आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इनके क्या एम्ब्रियोनिक लाइफ में टीथ प्रेजेंट है, लेकिन एडल्ट के वक्त जो होते हैं इनमें टीथ नहीं प्रेजेंट है। द ट्रू और ग्रेट एंटीटर मर्मेकोफेगा हैज ऑल्सो नो टीथ। तो कुछ आपको ये एग्जांपल्स हैं जो एज इट इज आपको याद करने हैं। ऑल्सो वेल बोन वेल और एंड मैनी एडेंटिड्स lack teeth in adult condition only. In most cases, teeth make their appearance temporarily in the fetus and are soon absorbed. ठीक है, तो ये एक आपका प्रेजेंस और एब्सेंस से रिलेटेड हुआ कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें टीथ बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते, किस कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें टीथ सेकेंडरीली एब्सेंट हो जाते हैं। इन वेल बोन वेल फीटल टीथ आर रिप्लेस्ड। वेल बोन व्हील जो होती है इनमें क्या होता है, बेलिंग प्लेट प्रेजेंट होती है। बेलिंग प्लेट इज कॉम्ब लाइक प्लेट और ये इनकी फीडिंग हैबिट से रिलेटेड होती है। जो वेल बोन वेल्स होती हैं ये आपकी इंसेक्टिवोर्स होती हैं। तो इंसेक्टिवोर्स या हम कह सकते हैं प्लैंक्टनिक फीडर्स होती हैं। तो वहाँ पे इनको फिल्टर करने के लिए इनके टीथ जो होते हैं वो एक बेलिन प्लेट के फॉर्म में रिप्लेस हो जाते हैं। For straining the planktonic food. Although other anteaters, armadillos, and certain other forms possess teeth, they are imperfect structure differing from the typical mammalian teeth. डिफ्रेंशिएशन की अगर हम बात करें, होमोडेंट एंड हेट्रोडोंट। होमोडेंट मॉर्फोलॉजिकली कितने तरह के टीथ आपके प्रेजेंट है, तो होमोडोंट टीथ वे एनिमल्स होते हैं जिनमें की टीथ ऑल द टीथ आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। ठीक है, दे आर सेड टू बी होमोडोंट और आइसोडोंट। Among mammals, only certain cetacean have homodont dentition. Actually, homodont dentition जो होती है primitive characteristic होता है। आपके जो fishes होती हैं, amphibians हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि homodont dentition present होता है, लेकिन जितना आप advance जाते हैं वहाँ पे teeth जो है उसका shape and size different होता है। Further, the number of teeth in these homodont mammals varies between 2 to 200. In certain mammals like tooth whale, dolphin, porpoise, and armadillos, teeth become secondary uniform और homodont. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, इनके नंबर्स होते हैं वो वेरी करते हैं, 2 to 200 होते हैं। ये एक्चुअली क्या होते हैं, मोनोफायरडोंट होते हैं, यानी एक बार बनते हैं उसके बाद में ये पॉलीफायरडोंट एनिमल्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि टीथ जो है जैसे ही आपके हट जाते हैं, दे गेट रिप्लेस्ड बाय सम अनदर न्यू टीथ। तो ये एक्चुअली रोज में प्रेजेंट होते हैं, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं रोज में। तो जैसे ही फर्स्ट रो के चूंकि क्योंकि इनकी जो फीडिंग है उसमें इनके टीयर्स जो होते हैं वो ग्रेस्पिंग होल्डिंग में काम में आते हैं, और ये अपनी जो जॉ बोन्स होती हैं उसके थ्रू उसमें एक स्टिफ होल्डिंग या स्टिफ अटैचमेंट भी इनका नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, ये इस तरह की जो एक्टिविटी होती है इनकी, जो होल्डिंग प्रेइंग या ऑफेंस डिफेंस के वक्त जो होती है ये इनके शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उस वक्त फिर इनकी जो सेकंड रो होती है या जो दूसरे टीथ होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। इसलिए इनके नंबर जो हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट वेरी करते हैं, 2 to 200।
In certain mammals such as tooth whale, dolphin, porpoises, armadillos, teeth are secondarily uniform or homodont. Heterodont teeth जो होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें आपके आ जाते हैं टीथ आर करेक्टरिस्टिकली हेटेरोडोंट, मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे कि टीथ जो है इनके शेप और साइज जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग हैं. हेटेरोडोंट डेंटिशंस कॉमनली इंक्लूड 4 काइंड ऑफ टीथ: इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इनको हम सेकेंड पार्ट जो है हमारे डेंटिशन का उसमें देखेंगे. The differentiation depends upon the nature of food eaten and the manner of procuring or securing it. अटैचमेंट देखिए, हम लोग बात करते हैं अभी कि टीथ जो है अपने जो बॉन से या गम से किस तरह से अटैच रहते हैं. तो इसमें 3 तरह के अटैचमेंट प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज द एक्रोडोंट टीथ. एक्रोडोंट टाइप में क्या होता है कि टीथ जो है वो अपनी जॉ से क्रेस्ट ऑफ बो जोन जो है अटैच टू द फ्री सरफेस और समिट. लाइक ये फ्री सरफेस है, इसमें टीथ जो है वो इस तरह से प्रेजेंट रहता है, सिर्फ सरफेस से अटैच रहते हैं. तो बहुत ग्रिपिंग जो है या अटैचमेंट जो है बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं होता. सच टीथ आर एप्ट टू ब्रेक ऑफ इजीली बट आर रिप्लेस्ड. तो यहाँ पे हमने पहले बात की थी होमोडोंट टाइप की डेंटिशन होती है, वहाँ पे आपको मेनली एक्रोडोंट टाइप का अटैचमेंट देखने को मिलता है. प्लूरोडोंट टीथ में क्या होगा आपके, दिस कंडीशन अकर्स कॉमनली इन द यूरोडल एंड लिजर्ड में ये प्रेजेंट होती है. टीथ आर अटैच टू द शेल्फ लाइक इंडेंटेशन ऑफ द इनर मार्जिन ऑफ द जो. यानी यहाँ पे क्या होता है, प्लूरोडोंट मीन्स इनका जो लिटरल साइड होती है उसके थ्रू अटैच रहते हैं, थोड़ा बहुत जो है जो बोन में ये प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट एंड मोर एडवांस्ड फॉर्म इज द थीकोडोंट टीथ. थीकोडोंट टीथ जो होते हैं इसमें ये आपके मैमल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं एंड फाउंड इन सम फिशेज में, कुछ क्रोकोडाइल्स में, मोस्टली मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं. इन दिस टाइप द टीथ हैव रूट्स. ठीक है, एंड रूट्स आर एम्बेडेड इन द सॉकेट कॉल्ड एल्वेलाई और थीका ऑफ जॉ बोन. ए क्राउन प्रोजेक्ट्स अबव द सॉकेट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जॉ बोन के अंदर एक कैविटी होती है, उसमें ये सॉकेट होती है जिसमें कि ये फिटेड रहते हैं. In animals, the root of thecodont teeth are longer. They may be open and close. Roots जो होती है वो open या close हो सकते हैं. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जब हम इसका डेवलपमेंट देखेंगे, टीथ का डेवलपमेंट कैसा होता है कि what do you mean by open rooted teeth और close rooted teeth, ये हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. Most of the teeth are closed type in which opening of the pulp cavity is very small and serves only for the passage of blood vessels and nerve. Such teeth do not grow after reaching a definite size. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ओपन रूटेड होते हैं उसमें एक लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ होती है. जब तक एनिमल जिंदा रहता है तब तक टीथ ग्रो करते हैं. और जो क्लोज रूटेड टीथ होते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनके एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है. तो हम लोग किस उसमें ग्रुप में हैं, वी आर क्लोज रूटेड टीथ. According to their permanence or replacement, teeth fall into 3 categories. Polyphyodont. In most of the lower vertebrates, the teeth are being constantly replaced by an indefinite number of times during the life. That is, succession are numerous, continuous throughout the life. Such a condition is known as polyphyodont, in which is not found in mammals. इसमें क्या होता है कि टीथ जो होते हैं वो न्यूमरस टाइम किसी भी रीज़न से अगर टीथ जो है वो गिर गए हैं, अपने बॉडी से डिटैच हो गए हैं, तो उसकी जगह पे दूसरा टीथ आ जाता है. नंबर इज़ काउंटलेस. आप जितनी बारी भी टीथ अगर रिप्लेस होता है, जितनी बारी भी अगर टीथ वेयर एंड टेयर में लॉस हो जाते हैं, उतनी बार एक नया टीथ आ जाता है. डायफोडोंट में क्या होता है, इन मोस्ट मैमल्स देयर आर ओनली 2 सक्सेशन टीथ डेवलप ड्यूरिंग लाइफ ऑफ द 2 सक्सेसिव स्टेज. दिस कंडीशन इज नॉन एज डायफोडोंट. यानी यहाँ पे टीथ जो होते हैं लाइफ में 2 बार मिलते हैं, 2 बार ही निकलते हैं. टीथ ऑफ फर्स्ट सेट्स आर कॉल्ड डेसिडुअस और लैक्टल और मिल्क टीथ. They usually erupt after the birth and may replaced by the permanent dentition. तो इसमें क्या होता है, 2 तरह के टीथ होते हैं. We are in the diaphodont condition. हमारे अंदर 2 टाइप के सेट होते हैं. फर्स्ट जो होते हैं उनका हम क्या कहते हैं, लैक्टियल टीथ और मिल्क टीथ कहते हैं, जिसमें कि एक सर्टेन एज के बाद में जो हमारी यंग स्टेज होती है, जो चाइल्डहुड वाली जो स्टेज होती है उसमें वो डूब जाती है, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है. इसके बाद जो टीथ आते हैं दे आर परमानेंट टीथ. Milk teeth are replaced by an adult by permanent teeth which last throughout the life. If lost, they are not replaced. In Cape anteater or milk teeth outnumber the permanent teeth.
Monophyodont. In some mammals like platypus, marsupials, mole, Sirenia, cetacea, only one set of teeth develop known as monophyodont condition. तो monophyodont condition आपकी जिसमें कि एक एनिमल में पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार टीथ होते हैं. इसके बाद हम देखेंगे इसमें ऑरिजिन कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. तो टीथ जो है वो हैव इवॉल्व फ्रॉम द डेंटिकल्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द आर्मर नियर द मार्जिन ऑफ माउथ एज द ऑसिफिकेशन ऑफ इंटेगुमेंट. तो हम अगर बात करें तो टीथ के जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं. इसमें यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं एक्चुअली, क्राउन, रूट एंड नेक. तो क्राउन और रूट के जो बीच का पोर्शन होता है नेक रीजन कहा जाता है, जिसकी वजह से क्राउन जो है वो रूट से अटैच रहता है. क्राउन इज एक्सपोज्ड पार्ट, जो हमें बाहर की तरफ नजर आता है टीथ का, दैट इज द क्राउन. And situated above the root. In the old age it is generally subjected to wear. और old age में जो permanent हमारे teeth होते हैं उसमें crown जो है वो हट जाता है. The root is hidden part that in the gum which is anchored in the socket or alveolus of the jawbone. The tooth encloses a pulp cavity that contain blood vessels, nerves and connective tissues. हर एक tooth में क्या होता है, pulp cavity होती है. ठीक है, हमारा tooth जो है वो जो अपर पोर्शन दिखाई देता है हमें वो दैट इज द एनामल, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट एंड दैट इज नॉन लिविंग पोर्शन. लेकिन जो हमारे टीथ का जो मेन कोर रीजन है दैट इज द लिविंग पोर्शन. ठीक है, उसमें क्या होता है, पल्प कैविटी होती है जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स ये हमारी एंटर करती है, कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट रहता है. इसकी वजह से हमारे टीथ जो है वो एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, टीथ नर्व्स से कनेक्ट रहता है, इसलिए किसी भी टाइप का सेंसेशन होता है तो हमें महसूस होता है. द जंक्शन ऑफ क्राउन एंड रूट इज कॉल्ड नेक. देयर आर 3 काइंड ऑफ टिश्यूज इन द टिपिकल टूथ. दीज आर एनामल, डेंटाइन एंड सीमेंट. ये हम पूरा जब हम इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब हम इसको लेंगे. क्राउन इज कवर्ड बाय अ थिन वेरी हार्ड ग्लिसनिंग लेयर कॉल्ड एनामल. Enamel is the hardest tissue of the vertebrate and is composed of crystalline hydroxyapatite. It is ectodermal in origin and totally acellular. ठीक है, इसके बारे में हम जब इसका डेवलपमेंट देखेंगे. नेक्स्ट 2 slides are about the development of teeth. Below enamel, a hard dermal bony substance layer is called dentine. So there are 2 layers, dentine and enamel. It is harder than bone but softer than the enamel. तो हार्डेस्ट टिश्यू क्या है हमारी बॉडी का, दैट इज बोन. बट हार्डेस्ट substance or hardest part of our body is enamel. The root of the tooth is covered by a thin layer of cement and a vascular periodontal membrane of strong connective tissue fibers, Sharpie's fiber cement. Cement जो होती है वो कैसी होती है, इसकी non vascular bond and usually acellular. तो रूट के चारों तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है वो तो होती है सीमेंट लेयर, और टूथ जो हमारा होता है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एनामल. एनामल जो है वो रूट वाले एरिया में प्रेजेंट नहीं होता है. इट इज सॉफ्टर देन डेंटाइन एंड रिच इन कोलेजन फाइबर्स. इट वेयर रैपिडली देन एक्सपोज्ड. The pulp cavity is lined by a layer of bone cells called odontoblast. Dentine and cement are mesodermal in origin. All these structures, ये जो आपने याद किया है, it will become easier to understand, it will become more easy to remember when you will study about the development of tissue. So next 2 slides is about how the teeth will develop. टीथ का जो डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले तो हमने बोन्स को देखी, प्री मैक्सिली, मैक्सिली एंड डेंट्री. ठीक है, डेंट्री इज द लोअर जॉ, प्री मैक्सिली एंड मैक्सिली फॉर द अपर जॉ. टूथ जो होता है वो एक्चुअल में एक्टोमीजोडर्मल इन नेचर होता है, यानी इसका जो डेवलपमेंट है वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म. एक्टोडर्मली जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज ओनली एनामल. ठीक है, बाकी जो पूरा आपका टिश्यू होता है वो किसका बना होता है, मीजोडर्मल का बना होता है, डर्मिस का बना होता है. ठीक है, तो इन बिगनिंग डेवलपमेंट ऑफ टूथ इज लाइक थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म अलोंग द मार्जिन ऑफ जॉ बोन. तो जो जॉ बोन्स होती हैं उसके मार्जिन पे एक्टोडर्म जो होती है वो थिक होने लगती है. और एक्टोडर्म हमें पता है 6 लेयर्स का बना हुआ होता है. उसमें जो सबसे इसकी लोअर लेयर होती है जो कि लिविंग लेयर होती है दैट इज नोन एज मेल्पिगियन लेयर. तो ये मेल्पिगियन लेयर जो होती है वो डर्मिस में एक इन्वेजिनेशन बनाती है. एंड इस इन्वेजिनेशन को क्या कहते हैं हम, डेंटल लैमिना, which retain its connection with those outer epidermis. ठीक है, डेंटल लैमिना. मेसोडर्मल सेल्स जो डेंटल लैमिना के नीचे थी इनमें फटाफट से ग्रोथ होती है और इससे बनता है डेंटल लैमिना.
फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ सॉलिड बट लाइक आउटग्रोथ एट इंटरवल्स कॉल्ड टूथ जर्म्स। तो इससे क्या होता है, टूथ जर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और ये नंबर में उतनी होती हैं जितने आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ टूथ जर्म्स इज एज मैनी एज द नंबर ऑफ मिल्क टीथ। In each tooth germ, the inverted cup-like epithelial cap will secrete enamel. Hence, इसको हम क्या कहते हैं, enamel organ. This gives rise to the enamel of tooth. हम इस डायग्राम से समझते हैं इसको। ये देखिए, आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है मेलपिगियन लेयर की। मेलपिगियन लेयर जो होती है ये एक्टोडर्म की बनी हुई होती है। तो एक्टोडर्मली लेयर जो होती है ये इन्वेजिनेट होती हैं, और इसको हम कहते हैं डर्मल लैमिना। इसके नीचे की तरफ जो मीजोडर्मल सेल्स होती हैं ये डेंटल पेपिला का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। एक्टोडर्मली सेल्स जो होती हैं ये पूरी इन्वेजिनेट होकर के इवेजिनेट होती हैं और एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है जिसे हम कहते हैं एनामल ऑर्गन। ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है एनामल ऑर्गन, इसमें कौन कौन से लेयर हैं, इसमें इनर एमिलोब्लास्ट है, आउटर एमिलोब्लास्ट है, और बीच में जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज मिडिल लेयर और एनामल पल्प। आउटर लेयर को हम आउटर लेयर कह रहे हैं, इनर लेयर यानी एमिलोब्लास्ट जो है वो पूरी इसको कवर करके रखा हुआ है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपकी नजर आ रही है जिसमें ये पूरी तरह से कवर्ड है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे आप एक ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है स्ट्रक्चर, दैट इज इनामल। तो इनामल का जो सिक्रेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट इज एक्टोडर्मल लेयर। जो आपकी ग्रोथ हुई है, इन्वेजिनेशन हुआ है एपिडर्मिस का, उसकी लेयर को हम क्या करें, एमिलोब्लास्ट। हमने पहले कहा मेलपिगियन लेयर से बनती है, और मेलपिगियन लेयर्स कैसे होती हैं, आपकी लिविंग सेल्स होती हैं। तो एमिलोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं ये आपकी लिविंग होती है और एनिमल का सिक्रेशन करती हैं। डर्मल पेपिला या जो डर्मल लैमिना है यहाँ पे ग्रोथ होती है, और इसमें जो टॉप मोस्ट लेयर होती है दैट इज नोन एज ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, और ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स सिक्रेट करती हैं डेंटाइन। तो आप यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ओडेंटो, एमिलोब्लास्ट, देन एनामल। एमिलोब्लास्ट एनामल को सिक्रेट करती है, ओडेंटोब्लास्ट डेंटाइन को सिक्रेट करती है। इसके अलावा यहाँ पे जर्म बर्ड्स आप देख रहे हैं, परमानेंट टूथ और आपके मिल्क टीथ। ये आपका एक डेवलपमेंट किस तरह से होगा। आउटर कॉलमुलर सेल्स ऑफ एनामल ऑर्गन बिकम डिफरेंशिएटेड इनटू ओडेंटोब्लास्ट विच secrete a layer of dentine on the other surface. The cells of the inner epithelial layer of enamel organ similarly become ameloblast which form a cup or of hard enamel found on the top of end side of dentine. No enamel is deposited in the root. रूट जो पोर्शन होता है उसमें एनामल नहीं प्रेजेंट होता है। डेंटल पेपिला इज रिटेन्ड एज पल्प। द सेंट्रल कैविटी ऑफ पल्प गोज ऑन इंक्रीजिंग टू बिकम पल्प कैविटी। तो पल्प जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में आपको एक कैविटी नजर आ रही है दैट इज नोन एज पल्प कैविटी, और इसके नीचे जो पोर प्रेजेंट आपको पोर नजर आ रहा है, ये पोर अगर क्लोज हो जाता है तो आप इसको क्या कहेंगे, क्लोज रूटेड टीथ। लेकिन अगर ये ओपन है तो आप इसको क्या कहेंगे, ओपन रूटेड टीथ। Up to this stage, the tooth remain inside the germs. The later stage is its eruption. इसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे बाहर की तरफ आता है। तो थ्रू ओवरलेइंग एपिडर्मिस नोन एज कटिंग ऑफ टूथ। जैसे टीथ बाहर की तरफ आता है, आपको प्रोमिनेंटली नजर आने लग जाता है, तो उसके बाद उसको आप क्या कहते हैं, कटिंग ऑफ टूथ। अराउंड द रूट ऑफ टूथ अपीयर्स ए सीमेंट और सीमेंटम विच इज अ मॉडिफाइड बोन। तो आपको ये देखिए, आपने 3 तरह की कवरिंग देखी टीथ पे, डेंटाइन, एनामल एंड सीमेंटम। सीमेंटम जो है टीथ के रूट के एरिया में प्रेजेंट होता है, ये किसका बना हुआ है, बोन का बना हुआ है। लेकिन बाकी की जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है, डेंटाइन इज फ्रॉम मेसोडर्म और एनामल फ्रॉम द एक्टोडर्म। ओडेंटोब्लास्ट बिकम इनएक्टिव व्हेन द टूथ इज फुल्ली फॉर्म्ड। तो जब जैसे ही ओडेंटोब्लास्ट टीथ फुल्ली फॉर्म्ड हो जाता है, ओडेंटोब्लास्ट जो होता है वो आपका इनएक्टिव हो जाता है और डेंटाइन का सिक्रेशन जो होता है वो रुक जाता है। However, in dentine logomorph, odontoblast remain active throughout the life and teeth continue grow. तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन रूटेड टीथ होती हैं, नर्व्स और ब्लड वेसल्स का सिक्रेशन जो है ये जो कंटिन्यूस रहती हैं, तो जिसकी वजह से ये टीथ जो है लगातार ग्रो करते हैं, और इस पल्प कैविटी के थ्रू जो है ओडोंटोब्लास्ट हमेशा एक्टिव रहती हैं और टीथ जो है वो कंटिन्यू ग्रो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीथ स्ट्रक्चर क्या है, टीथ का टाइप क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद द टीथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अदर फीचर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।